Hello, good morning, good afternoon, good evening, as per the time you are watching this video. दोस्तों, एसबीईसी के अंदर जो हमारे एडिशंस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उसका ऑलरेडी 99% पोर्शन, जी हाँ 99% पोर्शन मैंने कंपनी लॉ के साथ ही कवर करवा दिया था। तो जो कंपनी लॉ का दो अलग से अमेंडमेंट क्लासेस आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा और आई बटन में मैं I'll provide you the link of the company law 2 amendment classes that will cover 99% amendments of SBEC। फिर भी ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये अमेंडमेंट्स है और जैसा मैं आपको बता रहा हूं 99% अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड है। सो हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स टू कवर द रिमेनिंग पोर्शन। लेट अस फिनिश इट ऑफ वेरी फास्ट। तो एसबीसी का पेपर भाई उसी का अच्छा जाएगा जिसका कंपनी लॉ के ऊपर कमांड है। जिसका कंपनी लॉ पर कमांड नहीं है, एसबीसी जो है उसका कभी भी अच्छा नहीं जा सकता, बिकॉज एसबीसी में समझ लो 60 to 70% कंटेंट कंपनी लॉ का ही रहना है। ये देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसके अंदर अमेंडमेंट है अपना निधि अमेंडमेंट रूल्स 2020 जो कि अपने बखूबी कंपनी लॉ के अमेंडमेंट क्लास में कर रखे थे। कंपनी लॉ सेकंड अमेंडमेंट क्लास जो था, तो यहां पर ये पूरा का पूरा जो निधि के फॉर्म्स चेंज हुए थे 1 2 3, नया फॉर्म जो लाया गया था निधि का, वो सब ऑलरेडी जो है वो अपने बहुत बढ़िया से कर रखे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ भी करने का दरकार बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट रेफर माय कंपनी लॉ अमेंडमेंट वीडियोस। इसके अलावा ये सारा निधि कंपनीज के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स, जैसा कि आपको पता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स जो थे वो भी हम लोग जो है अलग से पढ़ रखे हैं वेब सर्विस स्पाइस प्लस का। ठीक है, तो इसके लिए तो मैंने अपना पूरा का पूरा अच्छे से प्रैक्टिकली भी आपको ये अमेंडमेंट सिखाया था, तो वहां से आपको कर लेना है रूल 38 का अमेंडमेंट। ये सब ऑलरेडी बखूबी अपने पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो यहां से आपको कुछ भी और अलग से रेफर नहीं करने का दरकार है। कंपनी लॉ अमेंडमेंट में गहराइयों के साथ अपने पढ़ रखे हैं। अगेन इसमें गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन में चेंज आया है, अगेन ये आपको कंपनी लॉ के ही अमेंडमेंट क्लास में मिल जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जो अमेंडमेंट है ये भी आपको कंपनी लॉ अमेंडमेंट क्लास में मिल जाएगा। निधि कंपनी का अमेंडमेंट हम आपको बता ही चुके हैं, यू हैव टू रेफर द कंपनी लॉ अमेंडमेंट क्लास। स्टार्टअप का डेफिनेशन जो है, जो स्टार्टअप का डेफिनेशन अमेंड हुआ है, ये तो आपने क्लास में भी पढ़ रखे हैं कि भाई पहले डीआईपीपी का डेफिनेशन पढ़ते थे, अब डीपीआईआईटी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी हाँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल में रूल 8 सब रूल 4 में स्वेट इक्विटी शेयर, जो स्वेट इक्विटी शेयर रहता है वो स्टार्टअप कंपनी लोग को अलाउड था स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना नॉट एक्सीडिंग 50%। मतलब समझ में आया, नॉट एक्सीडिंग 50% मतलब अप टू 50%, मैक्सिमम 50% ऑफ यूएससी उन लोग इशू कर सकते थे पहला 5 साल तक। अमेंडमेंट के बाद अब 5 साल हट करके 10 साल हो गया। तो ये भी हम लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ रखे हैं। देन बाय दिस वीडियो जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस दैट वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ओके, अगेन अकाउंट्स ऑफ कंपनी का जो अमेंडमेंट है, देख लो भाई, देख लो देख लो, ये सब ऑलरेडी मेरे कंपनी लॉ अमेंडमेंट क्लासेस में हम लोग कवर कर रखे हैं। चलो एक नया चीज, न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन में अमेंडमेंट है, ये आपको यहां से पढ़ना है। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो है ये आपके काम का, मतलब अभी तक जितना भी अमेंडमेंट था वो ऑलरेडी कंपनी लॉ का अमेंडमेंट था, वो कंपनी लॉ में हम लोग कर रखे थे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का जो डेफिनेशन है उसमें अमेंडमेंट है, वो यहां से कर लेना है। अब डेफिनेशन में क्या हुआ है, आप माइक्रो एंटरप्राइज है कि मीडियम एंटरप्राइज है कि स्मॉल एंटरप्राइज है, ये डिपेंड करेगा दो क्राइटेरिया के ऊपर। पहले खाली एक क्राइटेरिया था, दो क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एज वेल एज टर्नओवर। माइक्रो एंटरप्राइज कौन होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। माइक्रो एंटरप्राइज क्या होगा, जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी या फिर इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो 1 करोड़ एंड 5 करोड़ के अंदर अगर आप रहेंगे तो आप माइक्रो है। सर 1 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा है तो देखो, तब वो स्मॉल माना जाएगा अगर उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीन और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़। तो 1 और 5 था माइक्रो। ठीक है, 1 करोड़ 5 करोड़ माइक्रो, और वो यहां पर बढ़ करके आप इंटू 10 कर दो, इंटू 10, तो 1 करोड़ बन गया 10 करोड़, 5 करोड़ बन गया 50 करोड़। ठीक है, 10 टाइम्स। और मीडियम क्या माना जाएगा,
डज नॉट एक्सीड, इन्वेस्टमेंट प्लान इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। मतलब आपको यहां पर 50 टाइम्स जो है कर देना है। आप खाली 1 करोड़ एंड 5 करोड़ ध्यान में रखना, फिर 1 करोड़ 5 करोड़ को इंटू 10 कर देना और मीडियम के लिए इंटू 50 कर देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, 1 करोड़ 5 करोड़ ध्यान में रखेंगे, स्मॉल के लिए इंटू 10, मीडियम के लिए इंटू 50, डन। भाई आईबीसी का ये अमेंडमेंट मैंने अलग से भी आपको वीडियो बना करके डाल रखा था, अगर बाई चांस आपको नहीं मिले तो अभी सुन लो, आपने वो मिस कर दिया हो या नहीं मिले सर्च करने पर तो अभी सुन लो। यही है, पहले आईबीसी कब ट्रिगर हो जाता था, जब डिफॉल्ट का अमाउंट 1 लाख रुपया रहता था। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा, मैंने आपको बताया था 1 लाख और सच हाई लिमिट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। 1 लाख का डिफॉल्ट अमाउंट पहले ही ट्रिगर हो जाता था। ठीक है, लेकिन क्या था, सीजी के पास पावर था कि 1 करोड़ तक डिफॉल्ट अमाउंट वो 1 करोड़ तक बढ़ा सकता था ट्रिगरिंग करने के लिए आईबीसी। और अब वो जी हाँ पूरा ट्रिगरिंग अमाउंट जो है वो 1 करोड़ कर दिया है। देखो, CG hereby specifies 1 crore as a minimum amount of default for the purpose of the section। मतलब अब आईबीसी तभी ट्रिगर होगा जब डिफॉल्ट का अमाउंट कितना रहेगा, कम से कम 1 करोड़। आपको तो पता ही है ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा भाई, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी, बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा क्योंकि कोविड आ गया तो डिफॉल्ट ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। धंधा पानी बंद है तो डिफॉल्ट ही होगा। अब डिफॉल्ट अगर होगा तो सब फिर आईबीसी ट्रिगर करने चले जाएंगे, अगर डिफॉल्ट का अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज्यादा रहा तो इस चीज को रोकने के लिए, सुनामी को रोकने के लिए, एनसीएलटी को बचाने के लिए और आईबीसी के सुनामी को रोकने के लिए बोला गया भाई हम लोग 6 महीना तक इसको सस्पेंड करेंगे और अगर गवर्नमेंट चाहे इसको और भी आगे ले जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको 1 साल तक आईबीसी को सस्पेंड करके रख सकता है। हाँ, ऑलरेडी जो केसेस ये ऑर्डिनेंस के पहले ऑलरेडी जो केसेस ट्रिगर हो चुके थे वो तो आईबीसी के अंदर चलेंगे, नए केसेस हम लोग ट्रिगर नहीं होने देंगे। ठीक है, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाया गया था, आईबीसी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, और ये एक नया सेक्शन 10 बनाया गया था इस ऑर्डिनेंस द्वारा। और सेक्शन 10 यही बोला था कि भाई नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी, आप सीआईआरपी कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते हैं 25 मार्च ऑनवर्ड, 25 मार्च ऑनवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और सच फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर मतलब सीजी अगर चाहे तो 25 मार्च से इसको 1 साल तक कर सकते हैं, यानी 25 मार्च 2021। तब तक भी अगर कोविड का सिचुएशन ठीक नहीं रहा, इकोनॉमी ठीक नहीं आया तो फिर से एक ऑर्डिनेंस ला दिया जाएगा भाई, फिर से इसमें बदलाव ला दिया जाएगा। बट अभी आपको याद रखना है 6 महीना और सच हायर पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, तो वही बोल रहा है, प्रोवाइडेड एट नो एप्लीकेशन शेल एवर बी फाइल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटा फॉर द सेड डिफॉल्टिंग ऑकरिंग पीरियड ड्यूरिंग द सेड पीरियड। इस पीरियड में अगर डिफॉल्ट हो भी गया तो भी आप इसके लिए कभी भी ट्रिगर नहीं कर सकते हैं आईबीसी को, फ्यूचर डिफॉल्ट पे कर सकते हैं, ये सब डिफॉल्ट पर इस पीरियड दौरान जो डिफॉल्ट होगा उस पर आप ट्रिगर नहीं कर सकते। हाँ, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी डिफॉल्ट बिफोर 25 मार्च। ऑब्वियस सा बात है, नए आईबीसी को ट्रिगर नहीं होने देंगे, नए केसेस को हम लोग ट्रिगर नहीं होने देंगे, नए डिफॉल्ट के ऊपर आईबीसी ट्रिगर नहीं होने देंगे। पुराने केसेस जो 25 मार्च के पहले ही जो डिफॉल्ट हो रखे हैं उसके ऊपर ट्रिगर हो सकता है भाई। क्लियर है ना, 25 मार्च के पहले अगर डिफॉल्ट हुआ होगा तो ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, बस यही था, और ये सेम चीज लिखा हुआ जो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इतना ही है। इसके अलावा और कोई भी आपको एसबीसी का अमेंडमेंट्स का चिंता करने का दरकार नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर सारे बच्चों ने देख ही लिया होगा, मेरा अमेंडमेंट मैराथन पक्का से देख लेना, अमेंडमेंट मैराथन। उसके अलावा कंपनी लॉ का वॉल्यूम 1 का मैराथन पक्का से देख लेना, कंपनी लॉ का वॉल्यूम 2 का मैराथन पक्का से देख लेना। जेआईजीएल का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वीडियोस भी डाला हुआ है, रिवीजन वीडियोस भी डाला हुआ है, जिसमें जेआईजीएल का ऑलमोस्ट पूरा ही रिवीजन है। बच्चों को पता नहीं रहता क्योंकि वो प्लेलिस्ट जाकर के देखते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो जेआईजीएल का 2 धुआंधार रिवीजन क्लासेस डाला हुआ है, पूरा जेआईजीएल रिवीजन हो जाता है।
और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरा चैप्टर डाला हुआ है, ठीक है। तो अमेंडमेंट मैराथन, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 मैराथन, वॉल्यूम 2 मैराथन, जेआईजीएल का रिवीजन, प्लेलिस्ट पक्का से जाकर के देख लेना, अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी एडिशन है, चाहे वो जेआईजीएल का हो, जेआईजीएल का काफी अच्छा खासा एडिशन था, लगभग 1 घंटा का था, तो वो भी पक्का से देख लेना। और प्लेलिस्ट में जाओ, और भी बहुत सारा चीज मिल जाएगा। चलो, तो एसबीसी का अमेंडमेंट का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस इतना ही था आपको। 10 मिनट में आई थिंक अपने कंप्लीट कर दिया है। तो आराम से अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। लॉट्स ऑफ लव। बाय।